2025 में रादर देन स्टार्टिंग अ बिजनेस आपको बिजनेस बाय करने पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे बिजनेस बाय करना इन इंडिया अभी के टाइम पे सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों इसीलिए है क्योंकि यदि आप बिजनेस जीरो से शुरू करते हो, यहाँ पे बिजनेस जीरो से शुरू करने पे आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं होता है, आपके पास कोई भी बिजनेस का पास्ट में प्रूफ वाला प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता है। लेकिन यदि दोस्तों आप इन 2025 किसी भी बिजनेस को ऑलरेडी परचेस करते हो, बिजनेस को एक्वायर करते हो, बिजनेस को बाय करते हो, तो ऑलरेडी वो बिजनेस का एक कस्टमर बेस होता है, बिजनेस का ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है। और प्रोडक्ट मार्केट फिट लाने में दोस्तों नए नए बिजनेसेस को बहुत बार सालों भी लग जाते हैं। और प्रोडक्ट मार्केट फिट ना आने पे बेस्ड अपॉन दी नंबर यदि आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपका सक्सेस रेट का दोस्तों चांस है ओनली 5%। बेस्ड अपॉन डेटा बात कर रहा हूँ, मेरे घर के बनाए डेटा नहीं है। बेस्ड अपॉन दी डेटा नया बिजनेस शुरू करने में सक्सेस रेट है 5%। और ऑलरेडी दोस्तों चल रहे हुए प्रॉफिटेबल बिजनेस को एक्वायर करने के बाद वो बिजनेस आपको और आगे ले जाएगा, उनका सक्सेस रेट है 95%। 95% की दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि दोस्तों आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो आज के टाइम पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है कि आपको बिजनेस को परचेस ही करना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों रीजन ये है कि आज के टाइम पे और इन अपकमिंग फ्यू इयर्स सबसे ज्यादा दोस्तों कह लीजिए पुराने ऑलरेडी बहुत सालों से चले आ रहे बिजनेसेस अवेलेबल हो गए और अवेलेबल हो चुके हैं फॉर दी एक्विजिशन, फॉर दी सोल्ड। क्योंकि जो भी बिजनेस दोस्तों 20-25 साल से चल रहे हैं, जो भी XYZ यहाँ पे उनके ओनर चला रहे हैं, उनकी अब एज हो गई है या फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो ट्रेडिशनल बिजनेस को एक्वायर नहीं करना चाहती है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों जो बिजनेसमैन हैं उनके जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी अब्रॉड में लाइफ सेटल है, तो एब्सोल्युटली इंडिया में आके वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो यदि दोस्तों आप एज अ स्मार्ट पर्सन उस टाइप के बिजनेस को आइडेंटिफाई करके बिजनेस को यदि परचेस कर लेते हो तो आप सीधा यहाँ पे बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ पैसा बनाना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस दोस्तों परचेस करने के लिए ना आपको 3 चीजों का यहाँ पे कह लीजिए रिक्वायरमेंट रहेगा। सबसे पहला आपको बिजनेस बाइंग सेलिंग का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सेकंड दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसेस आना चाहिए कि आप कैसे बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे सेलर को कांटेक्ट कर सकते हो। तो बिजनेस को यहाँ पे परचेस करने का कंप्लीट आपको प्रोसेस भी आना चाहिए। थर्ड दोस्तों आपको यहाँ पे आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट मेंटर चाहिए जिन्होंने किसी बिजनेस को ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ होता है। क्योंकि आपको एक मिडलमैन चाहिए जो कंप्लीट डील में आपकी ओर से चीजें रिप्रेजेंट करे। तो यदि दोस्तों आप बिजनेस बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले आपको 2 चीज लेके चलनी है कि आप कौन से बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। आपके दिमाग में कोई बिजनेस चल रहा होगा और आपके पास कितना बजट है, बस ये 2 चीज दोस्तों यदि आपके दिमाग में आ रही है कि आप XYZ ये टाइप के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो और आपका बजट जो है वो यदि आपको पता है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना पैसा यहाँ पे आप लगा सकते हो बिजनेस बाय करने के लिए, तो आप एब्सोल्युटली दोस्तों हमें ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप ये व्हाट्सएप नंबर हमारा दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको ये 2 चीज लिखनी है कि मैं ये बिजनेस में XYZ जो भी आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो परचेस करने में, इंडस्ट्री लिख देना और आपका बजट कितना है दोस्तों ये भी आप एब्सोल्युटली लिख देना। तो उस हिसाब से यदि आपको प्रैक्टिकली दोस्तों बिजनेस परचेस करना है तो हम आपको एब्सोल्युटली हेल्प करेंगे। यहाँ पे एब्सोल्युटली वो पेड यहाँ पे चार्जेस होंगे क्योंकि 3 चीज दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वो 3 चीज में सबसे पहली चीज जो आपको मिलने वाली है ना, वो सबसे पहली चीज है आपको हम कंप्लीट नॉलेज देंगे बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस का। सेकंड दोस्तों हम आपको यहाँ पे बिजनेस को कैसे यहाँ पे परचेज करने के लिए आइडेंटिफाई करना होता है, बिजनेस को कैसे फाइंड करना होता है, कैसे सेलर से ऑनलाइन कांटेक्ट करना होता है, तो वो सब प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकल सिखाएंगे। थर्ड है दोस्तों आफ्टर दी सेलर कांटेक्ट कैसे डील को आगे बढ़ाना है, कैसे यहाँ पे कंप्लीट ड्यू डिलीजेंस करना है और बिजनेस की ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करनी है। तो कंप्लीट लेंथी प्रोसेस है। पूरे इंडिया में दोस्तों इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पूरे इंडिया में इसके बारे में कोई बात नहीं थी। अभी रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे मैंने एक 25 ईयर ओल्ड पीनट ट्रेडिंग का बिजनेस एक्वायर किया। पीनट ट्रेडिंग का बिजनेस क्योंकि मुझे बहुत ही चीप कॉस्ट में मिल रहा था। जो उनका ओनर था दोस्तों, जो उनके बच्चे ऑलरेडी अमेरिका में शिफ्ट है, तो ओनर को यहाँ पे अभी ओनर एज 60+ का हो गया था,
और ओनर को यहाँ पे इंडिया से मूव करना था, तो ओनर यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस पे बिजनेस को सेल कर रहा था। प्राइस दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं आपको डील अमाउंट बता रहा हूँ। अमाउंट अप टू 50 लाख रुपीस का था, तो अप टू 50 लाख रुपीस में यहाँ पे बिजनेस को एक्वायर किया है। और इसके पीछे का मैं आपको रीजन इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द एआई। दोस्तों एआई के टाइम पे सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंडेंट रहना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। सिर्फ ऑनलाइन पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो ये जो गोल्डन शिफ्ट आ रहा है अभी के टाइम पे, सबसे ज्यादा बिजनेसेस अवेलेबल फॉर दी सेल है। और मजेदार बात दोस्तों ये कि कोई एफर्ट नहीं डालनी है मुझे, ना ही तो कस्टमर बनाने में एफर्ट डालनी है, ना ही तो मुझे प्रोडक्ट मार्केट फिट लेके आना है। जो 25 ईयर ओल्ड पीनट ट्रेडिंग का बिजनेस मैंने एक्वायर किया हुआ है, वहां पे ऑलरेडी कस्टमर बेस है, वो एब्सोल्युटली एग्रीकल्चर रिलेटेड यहाँ पे बिजनेस है, तो वहाँ पे सप्लायर भी फिक्स्ड है, वहाँ पे एब्सोल्युटली जो कह लीजिए रोटेशन होता है, जो कैश फ्लो आता है वो भी फिक्स है। और 25 ईयर ओल्ड बिजनेस है, इसका ये मतलब है दोस्तों कि वो बहुत सारे रिसेशन को कह लीजिए क्या कर चुका है, रिसेशन को यहाँ पे एब्सोल्युटली सर्वाइव कर चुका है। और मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बिजनेस एक्वायर करना बेनिफिशियल था। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है यहाँ पे कंप्लीट बिजनेस के वर्ल्ड में। मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि यदि मैंने आपको बताया है कि मैंने बिजनेस को एक्वायर किया, पीनट ट्रेडिंग बिजनेस को, जो अप टू 50 लाख रुपीस का यहाँ पे उनका कह लीजिए टोटल अमाउंट रहा, तो मैंने अपफ्रंट 50 लाख रुपए पे नहीं किए हैं। मैं जो अमाउंट दोस्तों पे करूंगा यहाँ पे, उस हिसाब से डील बनती है कि जो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा ना, वो प्रॉफिट से यहाँ पे ओनर को पैसा जाने वाला है। तो ये कंप्लीट डील स्ट्रक्चर आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपके साथ एब्सोल्युटली दोस्तों यहाँ पे शेयर करूंगा। लेकिन पहले आपको तो क्लियरिटी होनी चाहिए ना, तो आप एब्सोल्युटली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो चीज लिखनी है कि आपका कौन से बिजनेस में इंटरेस्ट है यहाँ पे, और आपका बजट कितना है। एब्सोल्युटली दोस्तों एक बार आपने आपकी इंडस्ट्री का इंटरेस्ट और बजट आपने बता दिया, या फिर आपका इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज आपने यहाँ पे बता दिया, आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपने बता दिया, तो एब्सोल्युटली हम आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो अभी के टाइम पे दोस्तों इन 2025 और इन अपकमिंग ईयर्स नया बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब है यहाँ पे 5% सक्सेस रेट में आना, और किसी ऑलरेडी चल रहे बिजनेस को एक्वायर करने का मतलब है कि आपने आपका सक्सेस रेट 95% बढ़ा दिया। कोई भी दोस्तों इसके बारे में बात नहीं करता है। पूरे यूट्यूब इंडिया में ना आप नहीं देखोगे कि बिजनेस बाइंग के बारे में बात की जा रही होगी। यूएसए में ये अच्छी खासी बात होती है। यूएसए में एब्सोल्युटली दोस्तों यहाँ पे जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो इस टाइप के बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं और यहाँ पे एक सस्टेनेबल लाइफ जीते। आज के टाइम पे ना ये नीड इसीलिए दोस्तों बन जाएगी, यदि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो ये नीड इसीलिए बनने वाली है बिकॉज ऑफ द एआई। ऑनलाइन के और ब्लू कॉलर बहुत सारे काम दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेट हो जाएंगे, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो हमें चीज़ों को जैसी है वैसी देख के फास्टेस्ट वे में शिफ्ट करना पड़ता है, फास्टेस्ट वे में हमें यहाँ पे आगे बढ़ना यहाँ पे पड़ता है। और मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि हर बार नई चीज़ें जो होती है ना बिजनेस में, वो एब्सोल्युटली प्रैक्टिकली पैसा कमा के नहीं देती है, क्योंकि मेजोरिटी दोस्तों जो बिजनेसेस होते हैं वो फैंसी नहीं होते। जो सस्टेनेबल पुराने बिजनेसेस है ना, वो कभी फैंसी नहीं होते, वो कभी भी लाइफस्टाइल वाले इतने फैसिनेटिंग नहीं होते, वो एब्सोल्युटली नीड और नेसेसरी वाली प्रोडक्ट के ही होते हैं। तो जो नीड और नेसेसरी वाले दोस्तों बिजनेसेस है ना, उनके जो ओनर है उन्होंने उस बिजनेस को 20, 25, 50 साल पहले शुरू किया था, और अभी ये टाइम पीरियड आ रहा है कि अभी के टाइम में और इन फ्यूचर एब्सोल्युटली दोस्तों हर किसी को यहाँ पे डाई तो होना ही है, कोई अमर तो नहीं है। तो उनका एज बढ़ रहा है ऑलरेडी, वो रिटायर करना चाहते हैं और बिजनेस को बेचना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री में ना दोस्तों जो एक बार मास्टर बन जाता है ना, आपने एक बार दोस्तों एक बिजनेस को एक्वायर कर लिया ना, फिर आप मल्टीपल उसी इंडस्ट्री के बिजनेसेस को एक्वायर करके एक बड़ी चेन बना सकते हो और बहुत बड़े प्लेयर को बेच सकते हो। तो ये बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग दोस्तों अभी भी इंडिया में अर्ली स्टेज पे है, और यदि आप इसमें एंट्री लेते हो, यदि आप इसमें एक्सपर्टीज बनाते हो यहाँ पे, तो एब्सोल्युटली बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। क्योंकि आज भी लोगों का वो दिमाग नहीं ओपन हुआ है, और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में ही सोच रहे हैं और कुछ कर नहीं पाते। रादर देन बाइंग अ बिजनेस दोस्तों टेक्स अप टू जस्ट 3 मंथ। इन 3 मंथ के टाइम पीरियड में दोस्तों यहाँ पे आप एक ऐसे बिजनेस पे बैठ सकते हो, इन 3 मंथ आप एक ऐसे बिजनेस पे बैठ सकते हो जो आपको पर महीने का डायरेक्ट प्रॉफिट देता है। और बहुत सारे बिजनेस में ना दोस्तों आज के टाइम पे तो आपको फुल टाइम पे वो बिजनेस में इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय अच्छा खासा हायर करके काम डेलीगेट कर सकते हो। बिजनेस इज ऑल अबाउट गाइस डेलीगेटिंग द वर्क। आपको काम नहीं करना होता है। यदि आप काम कर रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यदि आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक हिसाब से वर्क करो। बिजनेसमैन दोस्तों जो होता है वो काम को डेलीगेट करता है।
मेजॉरिटी टाइम बिजनेस में सिर्फ फाइनेंस ही देखना पड़ता है। तो यदि दोस्तों ये जो नई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी इंडिया में बननी शुरू हो चुकी है, एब्सोल्युटली बहुत सारे बिजनेस एक्वायर ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन यंग एज के लोग नहीं कर रहे, खास करके ज़्यादातर जो एज 30+ के हैं वो छुपी तरीके से कर रहे हैं। तो यूट्यूब में इसके बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले एआई के खतरे से दोस्तों यदि आपको बचना है तो आपको नीड एंड नेसेसरी वाला यहाँ पे दोस्तों कह लीजिए बिजनेस को एक्वायर करना चाहिए। और अपने दिमाग में ये मत रखना कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास 20-25-50 लाख नहीं है तो मैं बिजनेस एक्वायर नहीं कर पाऊंगा। आप दोस्तों मिनिमम अपना कितना बजट लेके चल सकते हो, उस हिसाब से आप हमें बताइए कौन सी इंडस्ट्री में आपकी एक्सपर्टीज है, आप एब्सोल्युटली प्रॉफिटेबल बिजनेस को एक्वायर कर सकते हो। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोदित्रा।